हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। माई सेल्फ कमल सैनी और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर। आज हम बात करेंगे यहाँ पे जो काउंसलिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या चाहिए। जब आप काउंसलिंग करवाने जाओ या एडमिशन करवाने जाओ तो आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे बेटा वो क्या क्या लगने वाले हैं उसको पहले से तैयार करके रखो। क्यों? क्योंकि अगर आपने काउंसलिंग के डेट आने के बाद उनको तैयार किया तो उसमें टाइम लग सकता है और टाइम लगेगा तो बेटा काउंसलिंग के लिए आप रुक सकते हैं। इसलिए क्या करना है, हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको पहले से रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट जो है हमारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर मैंने सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो 10th का है और उसके अलावा 12th की मार्कशीट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं बात करूं कि जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है टीसी एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, टीसी हमारे पास जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है उसे ही हम बोलते हैं। नेक्स्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी हमें जब रिजल्ट मिलता है तो उसके साथ में मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म आपने भरा है बेटा जब आपने नीट का जो एग्जाम का फॉर्म भरा था वही एप्लीकेशन फॉर्म का हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नीट एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड थ्रू आप लेके गए थे एग्जाम में वही एडमिट कार्ड की जेरोक्स हमें यहाँ पे चाहिए, कॉपी उसकी चाहिए। नीट स्कोर कार्ड मींस जो आपका रिजल्ट आया है उसमें जो स्कोर कार्ड है वो भी यहाँ पे हमारे पास जरूरी होगा। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है मतलब आपके पेरेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी चाहिएगा, तो ये बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप पहले से रेडी रखें। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट ये जरूरी है, इसको बनवा लें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डोमेशियल सर्टिफिकेट के लिए। जब आप स्टेट की काउंसलिंग करवाएंगे तो डोमेशियल सर्टिफिकेट आपका जरूरी होता है। ठीक है, और इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि एसटी एससी का तो क्या होता है डायरेक्टली हमारे पास सेंट्रल लेवल का होता है, ओबीसी का हमारे पास कैसा होता है सेंट्रल लेवल का भी होता है और स्टेट लेवल का भी होता है। और अगर मान लो किसी के पास पुराना पड़ा तो उसको रिन्यू भी करवाना होता है ओबीसी वालों ने। तो ये दो और एक्स्ट्रा हमारे पास जो सर्टिफिकेट है इनको आप पहले से बनवा के रखें। इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसलिए पहले से रेडी रखें। आगे बात करते हैं गेट सर्टिफिकेट, ये केवल उनके लिए जिन्होंने ड्रॉप किया है 12th के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने एग्जाम फॉर्म में लगाया है या एडमिशन के लिए लगाया है। ठीक है, वही चीज यहाँ फोटोग्राफ आपको यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, जो फोटो आईडी प्रूफ आपने अपने एग्जाम फॉर्म में दिया है वही आईडी प्रूफ यहाँ पे होना चाहिए। अब वो आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेटा 12 जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इनको आप रेडी रखें। इनमें से हमारे पास 7 नंबर इनकम सर्टिफिकेट, डोमेशियल सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, इस पे ज्यादा ध्यान दें, इसको जल्दी से जल्दी बनवा लें। ठीक है, और इसी तरीके की काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे एमजी प्लस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।